कल तक जो लोग अपनी पहचान खुद तय कर सकते थे, आज उन्हें प्रूव करना पड़ेगा कि वो कौन है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक लॉ स्कूल बेसिक्स में। मैं हूं हर्ष और आज हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट इशू पर, ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी इन इंडिया और क्या ये खतरे पर है। चलिए स्टोरी से समझने की कोशिश करते हैं। 2014 में एक टर्निंग पॉइंट आता है नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का सर्वोच्चतम न्यायालय के फैसले से, जिसमें कहा गया कि जो जेंडर है ना वो आइडेंटिटी के बेस पे होता है, ना कि किसी बायोलॉजी के बेस पे। और इम्पॉर्टेंट था राइट ऑफ सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, मतलब अगर कोई अपने आप को ट्रांसजेंडर आइडेंटिफाई करता है दैट्स नफ, किसी मेडिकल टेस्ट किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं थी। फिर आया 2019 का लॉ जो कि उसी नालसा जजमेंट के आधार पे बना था, ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019, और इसने इस प्रिंसिपल को रिकग्नाइज किया और प्रोसेस एकदम सिंपल रखा। आप डीएम को अप्लाई करो, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पर सर्टिफिकेट मिल जाता था। ये एक राइट बेस्ड अप्रोच थी, डिग्निटी और प्राइवेसी के साथ, किसी और से मतलब नहीं। अब आता है 2026 अमेंडमेंट बिल, जहां से पूरी कंट्रोवर्सी शुरू होती है। सबसे बड़ा चेंज क्या है? सेल्फ आइडेंटिफिकेशन अलोन अब इनफ नहीं होगा, अब मेडिकल बोर्ड वेरिफिकेशन मैंडेटरी होगा। डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि कोई ट्रांसजेंडर है या नहीं, फिर डीएम सर्टिफिकेट देगा। इससे इशू क्या है? देखो मेजर 4 प्रॉब्लम है। सबसे पहले प्राइवेसी और एक क्लिनिकल गेट कीपिंग, मतलब अब आपकी आइडेंटिटी आपके हाथ में नहीं होगी, डॉक्टर के हाथ में है। सेकेंड इशू, डेफिनेशन को और ज्यादा नैरो कर दिया गया है। पहले लॉ ब्रॉड था, LGBTQI+ का जो स्पेक्ट्रम है उसको पूरी तरीके से कवर करता था। अब फोकस सिर्फ ट्रेडिशनल ग्रुप पे होगा, हिजड़ा, किन्नर कम्युनिटी, इन सब पर। जेंडर फ्लूइड और नॉन बाइनरी लोग को एकदम ही आउट कर दिया। थर्ड, राइट से कंट्रोल की तरफ शिफ्ट कर दिया। पहले आप कौन हो आप डिसाइड करो, अब आप कौन हो सिस्टम डिसाइड करेगा। फोर्थ, कंफ्यूजन और फियर, जो लोग ऑलरेडी सर्टिफिकेट ले चुके हैं उनका क्या होगा? क्या उन्हें दोबारा प्रूव करना होगा कि बिल इस बात पे पूरी तरीके से साइलेंट है? और ये सबसे बड़ा कंसर्न भी है। हाँ, पेनल्टी स्ट्रांग हुई है, लेकिन प्रूफ कैसे होगा, एविडेंस क्या होगा, ये सब अनक्लियर, पूरा है हजार्ड। तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी क्यों अपोज कर रही है, शायद आपको थोड़ा समझ में आया होगा। सिंपल रीजन, ये बिल उनके अकॉर्डिंग प्रोग्रेस नहीं बल्कि रिग्रेशन है। ये डिग्निटी और प्राइवेसी जो केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने प्रोटेक्ट की थी उसको वीकेंड करता है। एक लाइन में समझने की कोशिश, पहले आइडेंटिटी एक पर्सनल चॉइस थी, अब वो मेडिकल अप्रूवल बनने जा रही है। अब आपसे सवाल कि क्या ये सही है? कमेंट सेक्शन आपके लिए। कल फिर मिलते हैं।